अमीर गरीब बहन की ससुराल में दिवाली सफाई। रमा देवी की दोनों बेटी संगीता श्वेता की आज मेहंदी थी। थोड़े दिनों में उनकी शादी होने को थी। दोनों बहनें गरीब मायके से थी। श्वेता की शादी उसकी मनपसंद अमीर खानदान में हो रही थी, तो वहीं संगीता का रिश्ता उसके माता पिता ने पसंद किया था, जो कि गरीब घर का था, जिसमें सास ससुर नंद देवर पति लंबा चौड़ा परिवार पुरखों के बनाए पुराने कच्चे घर में रह रही थी। वहां भी शादी की तैयारियां चल रही थी। घर के मुखिया गरीब ससुर हरि मुरारी जी और नरेश टेंट बांध रहे थे। अरे नरेश बेटा, जरा टेंट टाइट से बांध, कहीं ऐसा ना हो कि लोग दावत खाने बैठे तो टेंट खुलकर गिर जाए। मैंने एकदम टाइट से बांध दिया है पिताजी। और कोई साज सजावट करनी है क्या? अजी आप भी ना होने वाले दूल्हे से काम करवा रहे हैं। अरे शादी की हल्दी लग गई है नरेश को, और देखो साज सजावट तो ऐसे कर रहे हैं जैसे बेटे की शादी नहीं बल्कि दिवाली है, दिवाली। दिवाली से कम थोड़े है पार्वती, आखिर हमारे घर की लक्ष्मी हमारे घर आंगन में आने जा रही है। इस बार तो दीपावली का त्योहार भी क्या ही खुशियों भरा बीतेगा। बहू के हाथों के मीठे मीठे मालपुआ पूरी पकवान खाने को मिलेंगे। ये बोलते हुए बूढ़े ससुर हरि मुरारी जी की आंखों में आंसू झिलमिलाने लगते हैं। सभी संगीता के बहू बनकर आने से बेहद खुश थे, जबकि दूसरी तरफ श्वेता की होने वाली सास अपने बेटे अभिमन्यु की शादी से खास खुश नहीं थी, क्योंकि वो अमीर घर की लड़की को बहू बनाकर लाना चाहती थी। लेकिन अभिमन्यु अपनी मर्जी से श्वेता से शादी रचा रहा था। इस शादी की धूमधाम और खुशियां मुझे रत्ती भर को भी रास नहीं आ रही है। किसी ने सही कहावत कही है, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। मेरे बेटे का दिल भी उस गरीब लड़की पर अटकना था। एक फूटी कौड़ी दहेज में नहीं लेकर आ रही, और फिर भी मेरा इमोशनल फूल बेटा उसके अरमान तो ऐसे पूरे कर रहा है जैसे कहीं की महारानी लग रही हो। कोई बात नहीं, एक बार उसे बहू बनकर तो आ जाने दो। मैंने भी बहू रानी के सारे ख्वाबों पर पानी नहीं फेरा तो अंजना नाम नहीं मेरा। धूमधाम के साथ श्वेता और संगीता की शादी हो जाती है और दोनों अपने अपने ससुराल में चली जाती हैं। संगीता अपने गरीब ससुराल में आती है तो वहीं श्वेता अपने अमीर ससुराल में। दोनों बहनों के ही मन में नई जिंदगी के शुरू होने की खुशियां भरी बहारें छाई हुई थी। बस जल्दी से मेरा ससुराल आ जाए। कितने सारे नौकर जाकर मेरे स्वागत के लिए खड़े होंगे, सब मुझ पर फूल बरसाएंगे। मैं फूलों पर चलकर ससुराल के अंदर जाऊंगी। हाय, मुझे तो अभी से ही रानी जैसी फीलिंग आ रही है। लेकिन जैसा श्वेता ने सोचा था वैसा कुछ भी नहीं होता है। जब वो अपने बड़े से ससुराल पहुंचती है तो केवल उसकी सास अंजना और ससुर हर्ष स्वागत में खड़े होते हैं। अंजना के चेहरे पर बिल्कुल भी खुशी नहीं थी। चारों तरफ आंखें घुमाकर देख लो बहू रानी, इतना आलीशान बंगला तुमने सपने में भी नहीं देखा होगा। चलो अब सीधे पैर से कलश गिराकर अंदर आओ। जी माँ जी। श्वेता के गृह प्रवेश होते ही अंजना उसे काम थमा देती है। बहू कहाँ जा रही हो? माँ जी मैं अभिमन्यु जी के साथ कमरे में जा रही हूँ। वो शादी के चलते बहुत ज्यादा थकान हो गई है। हाँ चली जाना, लेकिन पहले रस्म पूरी करके जाओ। हमारे यहाँ एक बड़ी अनोखी सी रस्म होती है जिसमें नई नवेली बहू को शादी में मेहमानों के दावत खाई हुई जूठे बर्तन धोने होते हैं, इसलिए ये रस्म तुम्हें भी निभानी पड़ेगी। चलो आ जाओ। श्वेता अपनी सास के पीछे पीछे चल देती है। अंजना उसे घर के पीछे वाले हिस्से में ले जाती है, जहां बड़े बड़े हांडे पतीले सौथालियां गिलास और चमचे धोने के लिए रखे थे। इतने सारे बर्तन धोने के नाम से श्वेता के चेहरे पर 12 बज जाते हैं। श्वेता बेटा तेरा क्या होगा? इतने सारे बर्तन घिसने में तो वाट लग जाएगी। चल बेटा श्वेता हो जा शुरू। जहां इतने बड़े अमीर ससुराल की बहू बनकर भी बेचारी श्वेता रो रो कर बर्तन धोती है, तो वहीं गरीब ससुराल वाले संगीता का बड़े ही अच्छे से स्वागत करते हैं। जहां नंद ललिता संगीता के कदमों में फूल बिछाते हुए कहती है, जरा 2 मिनट रुक जाइए प्यारी भाभी, अब इन फूलों पर चलकर आइए। जानती हो भाभी हमारा घर महलों के जितना बड़ा तो नहीं, लेकिन हम अपनी तरफ से आपके स्वागत में कोई कमी कसर नहीं छोड़ेंगे। संगीता की आंखों से खुशियों के आंसू छलक रहे थे। उसने प्यार भरी आंखों से अपने ससुराल वालों की तरफ देखकर कहा, माँ जी बाबूजी ललिता देवर जी, आप सबने मेरा इतने अच्छे से स्वागत करके मेरा जो मान बढ़ाया है, कैसे धन्यवाद करूं। मैं बेहद खुश हूँ और खुश नसीब मानती हूँ खुद को जो मैं इतने सुंदर परिवार की बहू बनकर आई हूँ। इस तरह से दोनों बहनों की जिंदगी अपने अपने ससुराल में गुजर रही थी। अब कार्तिक का महीना शुरू हो जाता है। देखते देखते कैसे हंसते मुस्कुराते हुए शादी को इतने दिन गुजर गए और दिवाली भी आ गई, पता ही नहीं चला। साफ सफाई भी करनी होगी, नया झाड़ू लाना होगा। नरेश जी से पैसे मांग लेती हूँ, आज बाजार जाऊंगी तो ले आऊंगी। संगीता मेरी रोटी पैक कर दी हो तो दे दो, फैक्ट्री जाने को देर हो रही है। जी लाई, ये लीजिए आपका लंच।
कोई हरी भरी सब्जी नहीं थी, इसलिए आज सूखे आलू और रोटी रख दी है, याद से खा लीजिएगा। अच्छा सुनिए ना, अगर आपके पास 150 रुपए पड़े हों तो मुझे दे दीजिए, झाड़ू लेकर आनी है, दिवाली की सफाई शुरू करनी है। हाँ हाँ ये लो, फिलहाल ये 100 रुपए रखो, इतने ही है। 100 रुपए के साथ संगीता बाजार में आ जाती है तो वहीं दूसरी तरफ उसकी अमीर बहन भी कार में बैठकर बाजार दिवाली की साज सजावट का सामान लेने निकली हुई थी। शादी के बाद मेरी पहली दिवाली है, आज तो मैं जमकर शॉपिंग करूंगी। तभी श्वेता बाजार में फुटपाथ पर झाड़ू बेच रहे एक आदमी से संगीता को मोलभाव करते देखती है। अरे ओ भैया जी, थोड़ा ठीक ठीक लगा लो, ये फूल वाली झाड़ू आप बड़ी महंगी लगा रहे हो। देखो बहन जी, ये फूल वाली झाड़ू तो 100 रुपए की ही लगेगी, दिवाली का सीजन है। बाकी अगर इससे सस्ती लेनी हो तो ये खजूर वाली झाड़ू ले लो, 50 रुपए की पड़ जाएगी। तभी कार में से श्वेता बाहर निकलती है और घमंड से बोलती है, अरे संगीता, तुम इस सस्ते से बाजार में क्या कर रही हो? वो मैं दिवाली की सफाई के लिए ना झाड़ू खरीदने आई थी। तुम बताओ कैसी हो, जीजा जी कैसे हैं? मेरी जिंदगी तो एकदम फर्स्ट क्लास फैंटास्टिक चल रही है। मेरे ससुराल में आधे दर्जन नौकर चाकर हैं, नाश्ता मेरे कमरे में बेड पर दी जाती है और लंच के लिए मेरी पसंद का खाना बनाते हैं, और मेरे सास पति तो मुझे पलकों पर बिठा के रखते हैं। तुम बताओ तुम्हारा क्या हाल चाल है, और इतनी कमजोर दुबली पतली क्यों लग रही हो? तुम्हारे गरीब ससुराल वाले तुम्हें भरपेट खाना भी नहीं देते हैं क्या? संगीता समझ जाती है कि उसकी अमीर बहन उसको गरीबी का ताना मार रही है, फिर भी वो इस बात को मुस्कुराकर टाल देती है। चलो क्या इस 2 कौड़ी के बाजार से खरीदारी कर रही हो, मैं तुम्हें मॉल के अंदर से शॉपिंग करवा देती हूँ। आखिर तुम्हारी बहन इतने अमीर घर की बहू है तो उसका फायदा उठाओ। नहीं श्वेता, मैं तुम्हारे पैसे से कुछ नहीं लूंगी, क्योंकि मैं किसी भी तरह से अपने गरीब ससुराल वालों के सम्मान को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती। अच्छा मैं चलती हूँ। संगीता वहां से चली जाती है और देखती है कि उसके गरीब ससुराल वाले पहले से ही दिवाली की साफ सफाई में लगे हुए थे। देवर, पति और ससुर मिलकर उस कच्चे से मकान की रंगाई पुताई कर रहे थे तो सास नंद सफाई कर रही थी। तभी अपनी सास के हाथों से झाड़ू लेते हुए संगीता बोलती है, माँ जी आप ये क्या कर रही हैं? बहू के होते हुए साफ सफाई करे ये अच्छा थोड़ी लगता है। इस घर की बहू होने के नाते यहाँ की साफ सफाई करना मेरा धर्म है। बहू तो इस घर की लक्ष्मी है, और लक्ष्मी अकेले दिवाली की सफाई करे और हम सब देखते रहें, ये भी तो अच्छी बात नहीं। चल हम सब मिलजुल कर सफाई करते हैं। ठीक है माँ, आप और भाभी अंदर की सफाई करो, मैं बाहर जाकर तब तक गोबर से आंगन लीप देती हूँ। तभी संगीता जाले उतारने लगती है तो देवर मुकेश गुनगुनाते हुए बोलता है, साची कहे तोरे आवन से हमरे अंगना में आई बहार भौजी, लक्ष्मी की सूरत ममता की मूरत, लाखों में एक हमार भौजी है, लाखों में एक हमार भौजी। अपने माता पिता, समान सास ससुर, देवर नंद के साथ दिवाली की साफ सफाई करते संगीता को वक्त का पता भी नहीं चलता। तो वहीं दूसरी तरफ श्वेता की अमीर घमंडी सास उसके पीछे पीछे लगकर एक एक चीज साफ करवा रही थी। अरे बेलूड़ी, तेरी आंखें हैं कि बटन ये किस तरह से फर्श साफ किया है। कर तो दिया माँ जी, अब कितना करूं? एकदम अच्छे से कर, मुझे ये फर्श दूध की तरह चमकते हुए चाहिए। माँ जी अगर एक एक टाइल में इसी तरह घिसती रहूंगी तो दिवाली की सफाई में अकेले कैसे पूरी करूंगी? कम से कम थोड़ी बहुत साफ सफाई आप और अभिमन्यु जी भी करवा देते तो फिर ये एक आधी काम वाली बाई ही लगवा देते, सिर्फ दिवाली की सफाई के लिए। अरे जब तेरे रहते हुए दिवाली की सफाई काम वाली बाई करेगी तो तू क्या इस घर में बैठी बैठी मोटी होगी? चुपचाप सफाई कर, शॉपिंग के लिए जा रही हूँ, मेरे आने तक सफाई हो जानी चाहिए। सारे ससुराल वाले अपनी दिवाली की शॉपिंग के लिए चले जाते हैं और दुखी दिल से श्वेता दिवाली की सफाई करती है और काफी परेशान होकर वो अपनी बहन के पास आ जाती है, जहां वो देखती है कि सब कोई मिलकर घर सजा रहे थे। माँ सारे दिए बन भी गए और सूख भी गए, शाम ढल गई है इसलिए दिए जला दिए हैं। चल बिटिया, आज तू और मैं मिलजुल कर खाना बना देते हैं, बहू बेचारी सफाई करके थक गई है। अपनी बहन के गरीब ससुराल में इतना मेल जोल देखकर श्वेता का दिल अंदर ही अंदर से रो रहा होता है। संगीता गरीब होकर भी कितनी ज्यादा खुश है और मैं अमीर ससुराल में शादी रचाकर भी एकदम अकेली और दुखी हूँ। अरे श्वेता बेटी, तुम तो संगीता बहू की बहन हो ना, अंदर आओ, द्वार पर क्यों खड़ी हो? जी नमस्ते माँ जी, खुश रहो, आओ। संगीता के ससुराल वाले उसका संपूर्ण दिल और मन से आदर भाव करते हैं, उसको अच्छा खिलाते पिलाते हैं। श्वेता रो रो कर अपनी बहन को सारी बात बताती है। तू चिंता मत कर श्वेता, तेरा जब तक दिल करे तू यहाँ रह सकती है। देखते ही देखते दिवाली का दिन आ जाता है। उधर हर्ष अपनी पत्नी पर गुस्सा कर रहे थे। तुम्हारी कंजूसियत की वजह से आज घर की लक्ष्मी घर के अंदर नहीं है। अंजना, आप जितनी मर्जी उतने पैसे बचा लो, इस घर में कोई दिवाली नहीं मनेगी।
अपने पति का गुस्से वाला रूप देखकर अंजना काफी ज्यादा डर जाती है। साथ ही उसे अपनी गलती का पछतावा भी होता है। अंत में वो अपनी बहू को लेने के लिए उसकी बहन के घर आती है। घर चल श्वेता बहू, मैं अपने घर की लक्ष्मी को लेने आई हूँ, इजाजत दीजिए। अंत में खुशी खुशी संगीता अपनी बहन को उसके ससुराल विदा कर देती है। अब श्वेता को समझ आ जाता है कि असली खुशी एक नेक परिवार मिलने से होती है, पैसों से नहीं। दोनों बहनें अपने अपने ससुराल में खुशियों भरी दिवाली मनाती हैं। आशा है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। वैसे दिवाली की सफाई आप भी अकेले करते हैं या फिर पूरा परिवार? कमेंट में बताना ना भूलें।